प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी है, 11 का व्रत है। 11 के व्रत का बड़ा महात्म्य है। सबको ही एकादशी की कथा सुननी चाहिए। 11 की कथा आप श्रवण कीजिए। अश्विन मास के यह कथा बड़ी पुण्यदायक है। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुशा एकादशी है। जी हाँ, पाशांकुशा एकादशी नाम बताया। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने से और उनका कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह नरकगामी होते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस 11 के व्रत के फल से 16 हिस्से के बराबर भी नहीं होता। बड़ा महत्व है इस एकादशी 11 का। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेर लेता है। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी को उपवास भी करता है, तो उसे भी यमराज जी के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए इस एकादशी को भगवान विष्णु का कीर्तन, भजन और बहुत पुण्यदायक बताया गया है। कथा के बीच में भगवान का कीर्तन करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सावली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारा बीच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारा बीच चंदा भजो रे मन
गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़े हैं। जो नदियां बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा, जो नदियां बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। काली देह पर नाग जुना थ्यो, काली देह पर नाग जुना थ्यो। फण फण नीरत करंता भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा, काटो जन्म जन्म का फंदा भजो रे मन गोविंदा। तो एकादशी के दिन भगवान का कीर्तन बड़ा पुण्य प्रदान करने वाला है, सभी कीर्तन करें। और इस प्रकार से कथा श्रवण कीजिए कि इस एकादशी के व्रत से मनुष्य का स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भगवान की इस व्रत से इस लोक में भी सब कुछ प्राप्त होगा और परलोक में भी सब कुछ प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत से रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें तो बिना किसी रोग के स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन रात्रि का जागरण बड़ा महत्व रखता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश बना करके और धारण करके बहुत सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे करते हैं उन्हें हरि का लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि का, गौ माता का अन्न जल, उपाहन वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यही है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो मनुष्य अधर्मी है उनको दुख भोगना पड़ता है, दुर्गति होती है उनकी इस लोक और परलोक में, अर्थात वे अपना जीवन व्यर्थ में खराब कर देते हैं और ऐसे जीवन को धिक्कार है। इसलिए भगवान का कीर्तन और एकादशी का व्रत का बड़ा पुण्य है। तो सभी कथा भाव से श्रवण करेंगे। साथ ही अपना एकादशी का 11 का व्रत जो है इसे सात्विक प्रवृत्ति से नित्य नियम से अपना करें। भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करें, तुलसी दल चन्नामृत कर प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही आप यथाशक्ति दान पुण्य करें और अपना व्रत संपन्न करें। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो लख दातार की जय हो।
बोलो चार भुजानाथ भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सावरिया सेठ की जय हो। वीडियो को इसी प्रकार से देखें, सुने, श्रवण करें, अपना स्नेह प्रेम देते रहें और घंटी के निशान को जरूर ही दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक यह सब आध्यात्म के कार्यक्रम पहुंच जाए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।